जितना भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि शिव कुमार बिक्कू है, लोग कहते हैं देखा फलानवा के बेटा आ गए। हमको पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता था, एवरेज थे, लेकिन 4th क्लास से गाने बजाने का शौकीन थे। हमको गाना बजाना अच्छा लगता था। नया हारमोनियम हम गया से लेके आए थे। पापा को ये बात पता भी नहीं था। लड़की बोलती है कि अहिल बनी नाचे त नाच ले दे, अरे त घूमी घूमी मजा सारा चाख ले दे, त रखी दे बुमानता आबाद का दी गोरी, अरे रखी दे बुमान तायाबाद का दी गोरी, अनाता जिला जहानाबाद हा बर्बाद का दी गोरी। अरे कितना अखियों से नींद चैन दिल की उड़ाती है कि अखियों से नींद चैन दिल की उड़ाती है, अरे फलानवा के बेटी सपनावा में आती है, तो कातिला नया दप पे दीवाना बनाती है, फलानवा के बेटी सपनावा में आती है। जहाँ तक बात है अक्षरा सिंह का, तो अक्षरा सिंह इंडस्ट्री में अगर उनको कोई कहना है कि इंडस्ट्री में अगर कोई मेरा भाई है तो वो सिर्फ बिक्कू है, और मेरी भी अगर कोई बहन है तो वो सिर्फ अक्षरा सिंह है। जितने भी बिहार लाइव 7 देखने वाले लोग हैं, आप लोग से भी अपील है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग हमेशा जुड़ते रहें। और आप लोग से यही बार बार अपील है कि जब तक कोविड ख़त्म नहीं हो जाता है, प्रोटोकॉल में रहना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विक्रमादित्य कुमार और आज हम बात करने वाले हैं उस गायक से, उस सिंगर से जिसकी आजकल बहुत ही हिट गाना चल रहा है। गाने की बोल है, अखियों की नींद चैन दिल को उड़ाता है, फलानवा के बेटी सपनमा में आता है। आखिर वो कौन लड़की है, वो कौन फलानवा की बेटी है जो सपना में आ रही है और जहानाबाद के लाल, बिहार के सुपरस्टार नामचीन कलाकार में से एक शिव कुमार बिक्कू को सता रही है। इसी पर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले बिक्कू जी, स्वागत है आपको बिहार लाइव 7 में। बिहार लाइव 7 चैनल और न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शक को मेरा यानी शिव कुमार बिक्कू का प्रणाम है। और आप भी आज हमारे घर पे आए हैं, तो आपका भी मेरे घर पे स्वागत है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आखिर वो कौन लड़की है, वो कौन फलानवा की बेटी है जो आपको सपना में आ रही है और आपके नींद चैन और सब कुछ को लूट के लेके जा रही हैं? भैया देखिए, ये तो जहाँ तक की बात है, राइटर ने लिखा है इसको और म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज किया, तो हमने उसको गाया। एक दिन हम ऐसे ही सोए हुए थे और इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे थे, तो देखते देखते अचानक जो मेरा गाना लिखे हैं शिवम पंडित, अंकित वर्मा, और जो म्यूज़िक कंपोज किए हैं प्रियांशु सिंह, उनको हमने कॉल किया कि भाई एक ऐसा मैटर रखा जाए कि फलानवा की बेटी सपनमा में आती है। तो अब प्रियांशु ऐसे ही बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उस दिन रात में ही मैटर सोचे, गाना गया उनके पास लिरिक्स, और सुबह सुबह ट्रैक बना के कंपोज करके भेजे कि ब्यास ई तरह के गावे के बा बन गया। हम भी 6 बजे उठे और गाना गाए, 9 बजे गाना रिलीज़ हो गया। और अब जो है हर डीजे पे यही बज रहा है। हाँ, अभी आप लोग के आशीर्वाद से बहुत अच्छा बज रहा है, और उसका वीडियो भी बहुत अच्छा। मेरे जितने भी गाने हैं और जिस भी गाने को वीडियो डायरेक्टर, हमारे गाने का वीडियो डायरेक्टर आर्यन देव है, तो उन्होंने जिस भी गाने को किया है, मेरा गाना बहुत अच्छा चला है। और फिर से कमबैक हम लोग करके एक साथ काम करना स्टार्ट किए, तो ये पहला वीडियो था उनके साथ मेरा, और बहुत ही अच्छा गया। रास्ते में चलते चलते कभी आपको ये गाना सुनने के लिए मिला डीजे पे, जहाँ युवा झूम रहा हो, नाच रहा हो? अभी जितना भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि शिव कुमार बिक्कू है, लोग कहते हैं देखा फलानवा के बेटा आ गए। अच्छा, वही फलानवा का बेटा जिसको रात में सपनमा में आ रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कलाकार जितने भी हैं, सभी के जीवन के 2 पहलू होते हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ। तो वो रियल लाइफ की बात है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं। चलिए,
यह जो है जहानाबाद से आप उठे और इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म मिला जहाँ कि आप मगही की बातों को रख रहे हैं, मगही को बढ़ावा दे रहे हैं, भोजपुरी जगत में आपकी एक अलग पहचान है। तो अभी आप कैसा महसूस करते हैं जब आप जहानाबाद में आते हैं? तभी जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सब लोगों के बीच जाते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तो कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले हमको गाना बजाना, गाने का जो ये है शौक़ बचपन से ही था। हमको पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता था, एवरेज थे। लेकिन 4th क्लास से गाने बजाने का शौकीन थे, हमको गाना बजाना अच्छा लगता था। तो पढ़ाई प्रतिभा पलोन पब्लिक स्कूल से मेरा हुआ 10th तक। तो वहाँ के हम पहले अपने मम्मी से बताए 4th क्लास में कि मम्मी हमको पढ़ाई लिखाई तो ठीक है लेकिन हमको गाना गाना है। तो उस समय पापा आर्मी में थे और पापा ड्यूटी पे रहते थे ज़्यादातर। तो उस समय पापा यही साल में 3 महीने के लिए आते थे घर पे। तो उस समय पापा से मेरा डर हमको बहुत ज़्यादा लगता था, तो हम उस समय उनसे बोलते नहीं थे उतना। तो मम्मी को ये बात बताए। तो एक होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली में जो भी काम होता है वो एक कायदे में रह के, दायरे में रह के होता है। तो मेरे घर पे जो भी खर्च वर्च मिलता था मम्मी को डेरा मेंटेन करने के लिए, तो उसमें से सबसे पहले बचा के मम्मी हमको एक नया हारमोनियम हम गया से लेके आए थे। पापा को ये बात पता भी नहीं था। 3 महीने बाद जब वो आए छुट्टी, तो बोले कि हारमोनियम किसका रखा हुआ है। तो हम तो डर रहे थे कि क्या बोलेंगे, पढ़ाई चोरी छुपे चल रहा था। हाँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हारमोनियम बजा रहा है। तो मम्मी बताई कि बिक्कू सीखता है। तो बोले अच्छा गाता है, तो हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं। तो कुछ नहीं बोले। तो उस समय लगा कि चलो अब एक और सपोर्ट करने वाला लोग मिल गए हैं, मम्मी के बाद पापा। फिर जब 9th क्लास में गए, 10th क्लास में, तो मेरे सर को पता चला, जो कि हम जहानाबाद से निकल के अगर कुछ किए तो उसमें 2-4 लोगों का ऐसा रोल है मेरे जीवन में जो हम आजीवन उसको भूल नहीं सकते हैं। तो उसमें अभिराम सर सब तरीके से बहुत मदद की हमको। मेरे जो MD हैं प्रतिभा पलोन पब्लिक स्कूल के, तो डायरेक्टर सर का बहुत बहुत सहयोग रहा। फिर आगे बढ़ के जैसे ही एल्बम करने के लिए हम दिल्ली गए वेब म्यूज़िक में, और वहाँ से आए तो पहला गाना गाए थे, जिला जहानाबाद है बर्बाद कर दी गोरी। गाना हिट कर बहुत गया, अच्छा चला, हिट हो गया, सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलने लगा। जब बाहर कहीं निकलना हो तो जब 2 लोगों से मिले तो लोग कि नहीं अच्छा कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी किसी को समय से पहले सफलता मिलना भी बहुत ये होता है, आदमी से वो पछता नहीं है। और वही मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन हमने उसको बाकायदे, जो भी मेरा स्वभाव है और जिससे हम 4 लोगों के पास बैठते हैं तो जो लोग कहते हैं उसी हिसाब से हमने उसको मिला के चलना सीखा। और फिर मेरे सर जी का जो मतलब मेरी मम्मी को भी वो मम्मी ही कहते हैं, और हमारे बड़े भाई कह लीजिए, चाहे ऐसे तो हमेशा सर कहते हैं। मुरारी सर, कृष्ण मुरारी सर का बहुत बड़ा योगदान है, अभिराम सर का योगदान है। और जहानाबाद के सबसे पहले जितने जनता हैं, श्रोता हैं, जो भी भोजपुरी सुनते हैं और जो भी हमको सुनते हैं, उनके बदौलत आज हम यहाँ पे। हमको एक चीज़ याद है कि आप जहानाबाद में ही रहते थे, तब गंगा चैनल पे आप आते थे। लोगों को ये पता था कि जहानाबाद के हैं, लेकिन जहानाबाद में ही रहते हैं, ये बात जानकारी नहीं था। ऐसे में आपको इस बात का अभिमान था कि हम जहानाबाद में हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, गंगा चैनल पे आ रहे हैं, लोग हमको सुन रहे हैं। नहीं, ये तो मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं कि हम क्या हैं। बस हम मेरे दिमाग में ये है और हमेशा यही रहेगा कि हम एक वही छोटा सा लड़का है जो बजरंगबली के मंदिर पे गाते थे, तो लोग उस समय भी ताली बजाते थे और आज भी ताली बजाते हैं। फ़र्क इतना है कि उस समय 10 लोग ताली बजाते थे, आज लाखों लोग ताली बजाते हैं। हम चाहेंगे कि जिस गाने से आपकी शुरुआत हुई थी वो गाना आज भी लोगों के जहन में है, जिला जहानाबाद बा, उसकी 2 लाइन आप गुनगुनाते तो बेहतर होता। उस समय जिला जहानाबाद से तो नाम मिला ही, और आप कह रहे हैं तो एक आइटम सॉन्ग उस समय हम लोगों ने गाया था। एल्बम आता था उस समय, 8 गानों का एक एल्बम आता था, तो उसमें सबसे पहला गाना मेरे से वही गवाया गया था और वही बज गया था। लड़की बोलती है कि अहिल बनी नाचे त नाच ले दे, अरे त घूमी घूमी मजा सारा चाख ले दे, त रखी दे बुमानता आबाद का दी गोरी, अरे रखी दे बुमान
तायाबाद कदी गोरी अनाता जिला जहानाबाद हा बर्बाद कदी गोरी। और इसके बाद आपकी जो है लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचने का एक श्रृंखला कतारबद्ध हो गया और आज जो है आप ये जो गाना फलानमा की बेटी है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि म्यूजिक उसमें आने के बाद, एडिट होने के बाद वो सॉन्ग है, वो आवाज़ है, रियल बिक्कू की आवाज़ कैसी है ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है। तो हम चाहें कि उसकी भी 2 लाइन आप ज़रूर गुनगुनाएं। अरे कितना अखियों से नींद चैन दिल की उड़ाती है कि अखियों से नींद चैन दिल की उड़ाती है। अरे फलानवा के बेटी सपनावा में आती है तो कातिलाना यादा पे दीवाना बनाती है। फलानवा के बेटी सपनावा में आती है। जब ये डीजे पे बज रहा है, इससे पहले आपको ऐसा एहसास हो रहा था कि डीजे पे इतना हिट करेगा? हर जगह पर पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि इसके अलावा कुछ गाना बजता ही नहीं है। देखिए भैया, कोई भी कलाकार अगर स्टूडियो जाके गाना गाता है तो ये सोच के नहीं आता कि ये मेरा गाना फ्लॉप है या स्लो है। जो भी गाता है, कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र का हो, जो भी काम करते हैं तो वो यही सोचते हैं कि इस काम में हमको सफलता मिलेगी। लेकिन हम लोगों में एक लक बाई चांस बोलते हैं जिसको, ऐसा नहीं है। इससे भी अच्छे गाने, भक्ति गाना, श्रावण का गाना, हर तरीके का गाना है, लेकिन पब्लिक को जो पसंद आ जाता है सबसे महान वही होता है। ये गाना उनको पसंद आ गया। और बिहार के लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी इस गाने का कॉपी कर दिया। नहीं, कॉपी नहीं किए। हम लोग का एक इवेंट तो था। आपकी बड़ी दीदी भी हैं। हम उनको बहुत सम्मान करते हैं और आज अगर इंडस्ट्री में मेरा कुछ वजूद है तो उसमें भी 2-4 लोगों का हाथ है, इंडस्ट्री के लोगों का, जिसके बदौलत हैं हम स्टेज गाना बजने के बाद हम प्रोग्राम में बिजी हो गए इधर उधर ज़्यादातर। लेकिन फिर मेरे वेद इंटरटेनमेंट से, जिनका मैं आजीवन शुक्रगुजार रहूँगा, केशव भैया। तो केशव भैया ने बताया कि बिक्कू प्रोग्राम कर रहे हो, सब ठीक है, लुक वाइज दिखने में भी अच्छे लगते हो और गायकी भी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना तुम पटना आके रहो, यहाँ से एल्बम्स पे फोकस करो। और मैंने उनका बात माना और पटना गया। वेद इंटरटेनमेंट से ही मेरा रेगुलर प्रोजेक्ट होता गया। आप लोगों के बीच में गाना आया। जहाँ तक बात है अक्षरा सिंह का, तो अक्षरा सिंह इंडस्ट्री में अगर उनको कोई कहना है कि इंडस्ट्री में अगर कोई मेरा भाई है तो सिर्फ बिक्कू है, और मेरी भी अगर कोई बहन है तो वो सिर्फ अक्षरा सिंह है। उन्हीं के बदौलत आज कहीं भी बड़े बड़े शहरों में कहीं भी जाके कार्यक्रम करने का मौका मिलता है। अच्छा, आपकी एक फिल्म भी आ रही है, वो फिल्म का नाम क्या होने वाला है और उसका जो है क्या दिखाना चाहते हैं? उस फिल्म के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि मतलब आम आवाम और समाज में? वो फिल्म के हीरो हैं, मेन हीरो हैं छोटू छलिया भैया, और एक्ट्रेस हैं बेबी काजल। उस फिल्म के राइटर जो भी म्यूज़िक सॉन्ग्स किए हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट आर पंकज भैया हैं। और छोटू छलिया भैया और आर पंकज भैया के चलते हमको इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। डायरेक्टर बेलू भैया हैं, विष्णु शंकर बेलू भैया, जिनके आशीर्वाद से आगे 2-3 फिल्म और आने वाला है, जिसका डायरेक्टर बेलू भैया रहेंगे। ये फिल्म है अनाथों के नाथ भोलेनाथ। इसका कैरेक्टर है मेरा एक मुसलमान का कैरेक्टर है। इसमें मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और भोला करके एक व्यक्ति मुझे बचाते हैं, और उनके घर पे शादी विवाह रहता है, लेकिन सारा चीज़ छोड़ के वो हमको बचाते हैं, और यहीं से फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। बहुत अच्छा फिल्म है और हमको भी उसमें काम करने का मौका मिला है, तो हम तो दिल से थैंक यू कहते हैं छोटू छलिया भैया को, विष्णु भैया को और आर पंकज भैया को। समाज और मजहब को एकजुट करने का संदेश इस फिल्म में वही दिखाया गया है कि एक हिंदू कैरेक्टर का लड़का एक मुसलमान को बचाता है, अपने बहन के शादी को छोड़ के पहले उसका जान बचाता है, और उसके बाद ये फिल्म जब उनके लास्ट में हीरो का घर नीलाम होने लगता है तो उस समय हम जाके उनका घर बचाते हैं।
तो समाज और मजहब को एकजुट करने की बात आप करते हैं, लेकिन हमेशा जो हो मार्केट में ये बात आ जाता है कि शिव कुमार बिक्कू का ये गाना जो है चोरी कर लिया गया। ये गाना कुछ दिन बाद ही रिलीज होने वाली थी, तब तक किसी और ने रिलीज कर दिया। कई बार आप भी अपनी इस दर्द को बयां किए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, जो आपका ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को बताए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या एकता का अभाव है? नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री एक बहुत छोटी इंडस्ट्री है और बहुत ग्रोथ कर रही है, ये खुशी की बात है। लेकिन इसमें कुछ लोग हैं, अब नाम नहीं लेंगे, किन्हीं का नाम लेंगे तो फिर हम विवाद में आ जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनका काम कुछ है नहीं, उनके पास सिर्फ है कि अगर किसी का गाना बज रहा है तो उसको उठा के इधर से उधर करके गा देना है, कॉपी पेस्ट करके। तो और बहुत अच्छे लोग भी हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पवन भैया हैं, रितेश पांडे हैं, कल्लू भैया हैं, सब लोग मेहनत करके एक इंडस्ट्री बनाए हैं। और आजकल के जितने भी, हम ऐसा नहीं करें कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि लोग अगर अपने काम पे फोकस करके और जितना टाइम कॉपी पेस्ट करने में लगाते हैं उतना देर में अगर वो अपना काम करेंगे तो उनका खुद का नाम होगा। आज कुछ दिन पहले भी एक गाना मेरा किसी ने उठा के गाया था और इधर भी एक गाना आया है, वेब म्यूजिक से आया था। तो वो तो सबको पता है कि 3 महीना पहले से हम गाना गाए थे, चुम्मा देदा खर्चा पानी लेके ये गोरिया, और उस गाने को सेम उठा के गुंजन भैया ने गा दिया। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और इसी बात को लेके मनमुटाव भी हुआ था कि आप भी मगध के हैं, हम भी मगध के हैं, और अगर एक जगह पे होके ऐसा होगा तो फिर ये तो बेहतर नहीं होगा। लॉकडाउन अगर लगती है, जैसे पिछले साल लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना वायरस अभी फिर से अपना पांव पसार रहा है, ऐसे में कलाकारों के साथ क्या क्या समस्या आ जाती है? अब इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तो सबसे ज़्यादा मार अगर किसी को होता है तो वो बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को होता है तो जो रोड पे है, जो रोड साइड जिनका बिजनेस है, फुटपाथ के दुकानदार, उन लोगों का है। हम लोग तो ठीक है, मान के चलिए कि कलाकार हैं, एक शो करने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं, जो भी बड़े बड़े कलाकार हैं 2 लाख 4 लाख रुपया ले रहे हैं। वो लोग अगर 1 साल काम नहीं भी करेंगे फिर भी वो लोग मेंटेन रहेंगे। अब पवन भैया, खेसारी भैया, मनोज तिवारी जी, ये लोग अगर नहीं भी करेंगे 1-2 साल तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं। और शादी ब्याह का जितना भी कार्यक्रम होता है लगन में, तो लगन में कोई पवन भैया, खेसारी भैया कार्यक्रम करने नहीं आते हैं, लगन में छोटे छोटे कलाकार ही जाते हैं, जो इनको प्रॉब्लम हो रहा है। यही है, हम लोग को तो दिक्कत है। अगर लॉकडाउन लग जाता है फिर से तो परेशानी तो है। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों से? क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में? क्या आप कहना चाहेंगे उन दर्शकों से जो आपको सुनते हैं, आपको मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, सतर्कता के रूप में? जितने भी श्रोता हैं जो हमें सुनते हैं, खास करके जहानाबाद वासी, जिनके वजूद से, जिनके बदौलत हम हैं, उनसे तो यही अपील है कि जो भी सरकार का प्रोटोकॉल है उसको निभाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो उसका पालन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालें। आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बिहार लाइव 7 देखने वाले लोग हैं, आप लोग से भी अपील है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग हमेशा जुड़ते रहें। और आप लोग से यही बार बार अपील है कि जब तक कोविड ख़त्म नहीं हो जाता है, प्रोटोकॉल में रहना है। तो ये हमारे साथ शिव कुमार बिक्कू थे। इनका साफ कहना है कि हमारा जो गाना है वो लगातार लोकप्रिय होता है, इससे हमें खुशी मिलती है। और वाकई में हर किसी को ये खुशी का एहसास होता है। जहानाबाद जिले वासियों को इस बात से गर्व होता है जब वो लोग सुनते हैं कि हमारे बीच के रहा हुआ बच्चा हमारे बीच से जो पला है, बढ़ा है, और हमारे बीच हमेशा आकर अपनी खुशी को इजहार करता है, अपने हर एक खुशी और दुख का जो पल है उसको बिताता है, और वो हिट कर रहा है। वो जहानाबाद और पूरे बिहार के लोगों के दिलो दिमाग पर राज कर रहा है। ऐसे में हर किसी को यह खुशी का महसूस करने का एक पल मिलता है। और
इनको लगातार बढ़ते हुए देखते हुए हर जो इनके चाहने वाले लोग हैं वो खुश होते हैं। इनका फिल्म भी बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें कि ये बता रहे थे कि समाज और मजहब को एकजुट करने का उद्देश्य है। जबकि हम आपको बताते चले कि इनकी कई नई गाना, जिस तरीके से हमारी बात हो रही थी उसकी हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि गोपनीयता है। इनके कई गाने को चोरी भी कर लिया जाता है, पहले रिलीज होने से पहले कोई और भी गा देते हैं। लेकिन जो आने वाले गाना है वो गाना वाकई में और लोकप्रिय हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।